नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले आप न्यूज देखें। कैबिनेट अप्रूव्स यूनियन कैबिनेट रुपए 30,660 करोड़ भव्य स्कीम, नाम याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भव्य स्कीम फॉर 100 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क बाय 2032। बेसिकली 18 मार्च को हुआ क्या था दोस्तों? कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। आप सब जानते हो, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में क्या होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में दोस्तों 33,000 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 33,600 करोड़ की से भी ज्यादा एक स्कीम मंजूर दी गई, जिसका नाम है दोस्तों भव्य स्कीम। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस स्कीम में क्या किया जाएगा? 100 इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलपमेंट किया जाएगा। आप सेकंड न्यूज देखें। कैबिनेट अप्रूव्स रुपये 30,660 करोड़ भव्य स्कीम फॉर एसिलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेसिक जो ये स्कीम है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। आप सब जानते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जब हम पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में तीन मेजर सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सेकेंडरी को हम क्या कह देते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पर लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये 33,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम को मंजूरी दी गई है। आप सबसे पहले न्यूज देखे, देखो ये डिटेल पढ़ा। भव्य स्कीम जो कहा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म देखो, पेंसी नाम का प्रचलन है। मोदी गवर्नमेंट में क्या स्कीम को पेंसी नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये पेंसी नाम नहीं, इसका एग्जैक्ट नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन इसका नाम याद रखें, भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य योजना। देखो इसके नाम से स्पष्ट है क्या, ये औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए, भारत देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। आप न्यूज देखिए। यूनियन कैबिनेट ऑन 18 मार्च 2026 अप्रूव्ड भारत औद्योगिक विकास योजना। बस मैं दोबारा बता रहा हूं, पेंसी नाम है, लेकिन पूरा नाम याद रखिए, भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य योजना फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। बेसिक जो अनाउंसमेंट था दोस्तों, ये स्कीम अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट तो दोस्तों जो बजट आया था लेटेस्ट में 2026-27 का, उसी में इसको अनाउंसमेंट किया गया था। स्कीम इज अनाउंस इन लेटेस्ट बजट। तो 2026-27 का बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था अनाउंसमेंट 1 फरवरी 2026 को। उस बजट में दोस्तों इस स्कीम की एक झलक मिली थी, हल्का इसका अनाउंसमेंट किया गया था, डिटेल नहीं दी गई थी। डिटेल अब कैबिनेट में इसको अप्रूव किया गया, जब डिटेल आई है। बेसिक एम क्या है? तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, इस स्कीम का बेसिक एम है देश में क्या करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। कैसे देना? तो बेसिक एम ऑफ स्कीम इज टू क्रिएट सो फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल पार्क। देखो दोस्तों, इस स्कीम का, भव्य स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें आपको कोई दिक्कत है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? इस स्कीम के तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क, 100 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। आप सब जानते हैं इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट एक डेवलप कर देती है, वो कई सारी इंडस्ट्री वहां पर लग जाती है, एक साथ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होता है, कई सारी कॉमन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो वहां पर काम दोस्तों आसान होता है। तो इस स्कीम के तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क क्या होंगे, इंडिया में डेवलप किए जाएंगे। दीज पार्क विल सेट बेंचमार्क इन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर क्या होगा, एक बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी। रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, जो वर्तमान में इंडस्ट्री सेक्टर में इनएफिशिएंसी हो रही है, उसको रिड्यूस किया जाएगा। एंड इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर, क्या किया जाएगा? ओवरऑल जो इंडस्ट्री सेक्टर की है प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बेसिक जो एक और इंपॉर्टेंट जो है, जो 100 फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री पार्क बनाए जाएंगे, वो प्लग एंड प्ले मॉडल बेस्ड होंगे। प्लग एंड प्ले का कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों ने हेयर ड्रायर इस्तेमाल किया होगा। हेयर ड्राई करने के लिए आपको हेयर ड्राई बनाना है क्या? कुछ नहीं करना। क्या करना है? सीधा उसको प्लग करो और चालू कर लो। ऐसे ही दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल पार्क में किसी को इंडस्ट्री लगानी है, तो वहां पे जाके कुछ नया अपना कुछ तैयार कुछ नहीं करनी। सरकार पहले से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देगी, सब कुछ डेवलपमेंट करेगी। लाइट से लेकर नल, बिजली का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज गवर्नमेंट रेडी करके देगी। इंडस्ट्रियल जो बिजनेस हाउस है, उसको केवल वहां जाना और काम स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन खरीदी, उसको आपने कन्वर्जन कराया, फिर नल कनेक्शन लिया, फिर बिजली कनेक्शन लिया, फिर गवर्नमेंट के 20 विभागों से लाइसेंस लिया, फिर और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करी, उसके बाद काम होगा। ऐसा नहीं, सब कुछ रेडीमेड मिलेगा आपको, सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। इंडस्ट्रियल या बिजनेस हाउस को केवल वहां जाके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो ये बहुत इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा दोस्तों। तो बेसिक जो ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट हो गए, ये प्लग एंड प्ले मॉडल पे होंगे। सब कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पूर्व में ही गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप कर दी जाएगी। बिजनेस हाउस को तो केवल जाके क्या करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, और कोई काम नहीं करना, कोई लाल पिच नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी हल्डल नहीं, कुछ भी नहीं, केवल प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों, इसका नोडल डिपार्टमेंट मैंने बताया, इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काम करता है, उसके लिए एक मंत्रालय पहले बना रखा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। इस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ये डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इस स्कीम का भव्य स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये स्कीम 6 साल के लिए लॉन्च की गई है, अनंत काल के लिए नहीं। इस स्कीम का जो भव्य स्कीम है 6 साल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। 26-27 जो बजट अभी चल रहा है फाइनेंशियल, उससे स्टार्ट होगी और अगले 6 साल 2031-32 तक दोस्तों ये स्कीम इंप्लीमेंट रहेगी। तो इसका सबका एक एक चीज याद रखना दोस्तों। जब यूपीएससी में डिटेल में एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, तब वहां पर टिक लगाने में हमको सुविधा रहेगी। स्कीम का ड्यूरेशन हमको याद रखना। ये स्कीम दोस्तों बड़ा स्कीम अगले 6 साल के लिए है, 2026-27 से स्टार्ट होगी और 2031-20 तक ये चलेगी। और इसका टोटल बजट मैंने बताया 33,606 करोड़ 60 करोड़ रुपए, 33,660 करोड़ रुपए भारत सरकार इसमें अगले 6 ईयर्स में, एक साल का नहीं बजट दोस्तों, ये अगले 6 साल में गवर्नमेंट लगभग 33,000 करोड़ से भी ज्यादा दोस्तों इस स्कीम में खर्च करेगी। अब स्कीम में दोस्तों कैसे करेगी गवर्नमेंट? तो सबसे पहले दोस्तों इस स्कीम में मेजर भूमिका एक स्टेट गवर्नमेंट की। हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने अपने यहाँ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो पार्क लगाने के लिए क्या करेगा, जमीन आइडेंटिफाई करेगा। तो इस स्कीम के तहत दोस्तों लगभग 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक के एरिया में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट किया जाएगा। तो और ऐसी स्थिति में पर एकड़ दोस्तों 1 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान के रूप में देगी। सपोज करो कोई जैसे राजस्थान है, राजस्थान ने डिसाइड किया कि मैं इंडस्ट्री पार्क अपने यहाँ लगाऊंगा 500 एकड़ एरिया में, तो 500 एकड़ एरिया में लगाएगा तो 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मदद देगी इस इंडस्ट्री पार्क लगाने के लिए। शेष पैसा स्टेट गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट प्लेयर भी लगाएंगे। तो दोस्तों जो बेसिकली लैंड रिक्वायरमेंट है ना, न्यूनतम 100 एकड़, बिल्कुल छोटा नहीं, ऐसा नहीं 2 एकड़ के में इंडस्ट्री पार्क लगा लिया, न्यूनतम 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ मैक्सिमम 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ के एरिया में दोस्तों ये इंडस्ट्री पार्क डेवलपमेंट किए जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट पर एकड़, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अप टू ₹1 करोड़ पर एकड़। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पर एकड़ 1 करोड़ एकड़ के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। अगर 1000 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क कोई राज्य में लगाया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए देगी। कुछ पैसा दोस्तों रेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, साथ में कुछ प्राइवेट प्लेयर भी लगाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी स्कीम थी, भव्य स्कीम। आई होप आपको समझ में आएगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।